एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास 10,800 बची है तो उसकी मासिक आय बताना है। देखिए, मासिक आय माना उसकी मासिक आय क्या है? मासिक आय हमने मान ली 100 है। 100 है, कितनी है? 100। 4% क्या करता है? अनाथालय में देता है तथा शेष का 10% बैंक में जमा कर देता है। तो पहले क्या करें? इससे 4% उसने अनाथालय में दिया। लिख लो, अनाथालय में कितना? 4%। 100 का 4% क्या होता है? 4 ही होता है। शेष का 10%, भैया शेष क्या बचा? तो आपने कहा 100 में से 4 चला गया तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया आपका 96। शेष बच गया सॉरी, 100 में से 4% अनाथालय को दान में दे दिया तो शेष कितना बच गया? 96 बच गया। 96 का अब कह रहा है 10% किस में दे रहा है? बैंक में। तो हमें मालूम पड़ गया बैंक में कितना हो जाएगा। बैंक में हो जाएगा आपका 96 का 10% निकाल लो आप, कितना हो गया? 9.6 हो गया। इसके बाद इसके पास पैसा बच जाता है, कितना बचता है? 10,800। तो हमने देखा इसका खर्च क्या है टोटल। इसका अगर हम खर्च निकाल लें कितना हो जाएगा भाई? 4 रुपए इसने अनाथालय में दिए हैं, बैंक में दिए हैं 9.6, तो 9 4 13, 13.6 रुपया क्या होता है? इसका खर्च होता है। तो इसकी बचत कितनी होगी? पूरी आय क्या मानी थी हमने? हमने आय जो मानी थी वो मानी थी हमने 100। 100 में से खर्च कितना हो रहा है? 13.6। तो बच कितना रहा है? इसका बच जाएगा आपका 86.4 या 86.4 रुपए इसके जो है वो बच जाएंगे। यही जो बचत है वो कितने के बराबर है? वो है आपकी 10,800 के बराबर है। यही बचत जो है क्वेश्चन में इसका दिया है 10,800 के बराबर है। पूछा क्या गया हमसे? पूछा गया है उसकी मासिक आय। मासिक आय कितनी मानी थी हमने? 100 मानी थी। 100 निकाल लो यहाँ से, बटे 86.4 इंटू 100। अब इसे काटोगे तो आप देखो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये जीरो आप हटा दो यहाँ से, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। इससे काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? हाँ, 8 बार। 8 बार आ गया। ये 100 है, ये 8 है। तो 25 चौको 100 होता है। क्या होता है? 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 2 चौको 8। 2 से काट दो आप, 5 को केवल, ये कट गया, 5 आ गया। 25 25 25 पंची 125 और 2 जीरो, 125 और 2 जीरो, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी थी? 12,500 रुपये उसकी मासिक आय थी। यही 12,500 रुपये क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जल्दी से, बहुत जल्दी से। एक एजेंट सॉरी, एक एजेंट को 1,000 रुपए तक की बिक्री पे 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपया दे तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। देखिए, जब ब्रोकर ने कंपनी को पैसे दिए हैं तो उसने क्या करा है? अपना कमीशन उससे पहले निकाल लिया। कोई बिजनेस करता होगा और उस बिजनेस में ये होता होगा कि भैया अगर आप 1,000 रुपए तक आप कमा के लाओगे तो आपको मिलेगा 1,000 रुपए तक कितना? 5%। 1,000 से ज्यादा ऊपर कमा के लेके आओगे तो आपको केवल कितना मिलेगा? 4% मिलेगा आपको। शाम को वो ब्रोकर गया कंपनी में, उसने पैसे दिए तो 31,100 रुपए दिए, लेकिन कुल बिक्री पर कमीशन काट के उसने कमीशन अपना निकाल लिया। जो उसका कमीशन मिला है उसने निकाल के 31,100 रुपए दिए। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन है। 31,100 रुपए इसने दिए हैं। अगर हम ये कहें कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए अगर वो देता, अगर वो 1,000 रुपए देता तो इसमें उसका खुद का कमीशन कितना होता और कंपनी वाले कितने पैसे होते? तो आपने निकाला 1,000 का 5%, कितना आ गया? 1,000 नहीं होगा, कितना है? 10,000 हो गया। 10,000, सॉरी, 10,000। तो ये 2 जीरो कट गई, आ गया 500।
500 हो गया कमीशन, देखना मेरी बात सुनना पहले आप। 500 रुपए कमीशन हो गया, तो जो वाकई में वो ब्रोकर कंपनी को पैसे दे रहा है, अपने मालिक को पैसे दे रहा है, कितने देगा? जब 1,000 रुपए का उसने कोई सामान बेचा, 500 रुपए का कमीशन हो गए, तो कंपनी या मालिक को तो केवल 9,500 देगा। तो यहाँ कितना दिया उसने? कंपनी या मालिक को कितने देगा? वो देगा 9,500 रुपए। अच्छा, ये जो उसने दे रखा है, ये वाला जो ऊपर उसने जो पैसे दिए हैं, ये कंपनी वाले ही पैसे दिए हैं, कमीशन उसने दिया ही नहीं है। उसने कमीशन जो है, उसने कमीशन अपना ऑलरेडी उसने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि 5% वाली बात हमें समझ में आ गई। 1,000 से जो ऊपर गए हैं उनमें 4% मिला है। तो हम अब बात करेंगे 4% वाले के ऊपर कैसे। इसमें 31,100 में से आप घटा दो 9,500। जब घटाओगे आप 0,0,6,1,2, 21,600 रुपए वो रुपए है, वो रुपए है जब 4% काट के, क्योंकि अब बात आ गई 4% की, 5% वाला हमने लेस कर दिया इसमें, तो अब बात आ गई 4% वाली। 4% कमीशन उसने हटा लिया, उसके बाद उसने 4% वाले ने 21,600 रुपए अपने मालिक को दिया है। अब मुझे एक बात बताओ पहले, अगर उसने 4% काट लिया, समझना मेरी बात, उसने अगर 4% काट लिया, तो मुझे ये बताओ ये कितने के बराबर होगा? तो आपने कहा 100, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 4% काट लेगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये 96% के बराबर हो जाएगा, 21,600। तो आपने कहा कि 96% जो है कितने के बराबर है? 21,600 के। अब यहां निकालना है हमको 100%। 100% क्यों निकालने हैं? 100% अगर उसने कमीशन नहीं काटा होता, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ये तो पूछा गया है, तो ज्ञात कीजिए कुल कितनी बिक्री की। कुल कितनी बिक्री का मतलब ये है कि जो मालिक को पैसा दिया वो, और जो उसने कमीशन लिया था वो सब मिला के इसको बताना है। क्वेश्चन में तो जो हमको दे रखा है डाटा 31,100 रुपए, ये केवल जो उसने मालिक को दिए वो पैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया पूरा सब बताओ, सब बताओ पैसे आप जो मालिक को दिए वो भी, और जो उसने कमीशन लिए वो भी बताओ आप। तो 96% बराबर 21,600 के, सॉरी। तो हमें 4% का निकालना है। किसका निकालना है? कि 4% हम ये जान जाए कि 4% कितने रुपए के बराबर होते हैं। तो हमें 4% जो कमीशन ले रहा है ना, तो हमें वो पैसे मालूम पड़ जाएंगे। 96% अगर 21,600 की हैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें 4% निकालना है, अगर हमको 4% निकालना है, तो हम क्या करें? इसमें दोनों तरफ क्या करें? यहाँ पे 24 का भाग, 24 चौको 96, 24 का भाग दे दे, 24 का भाग दे दे, भाग दे दे। हालांकि 1% से निकालोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ भी आपने 24 का भाग दे दिया और यहाँ भी आपने 24 का भाग दे दिया। 24 चौको 96, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो यहाँ से 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 9 चौको 36, 9, हाँ 9, कितना आएगा? 9। यानी कि 4% की वैल्यू कितनी आ गई? 900 रुपए आ गई। कितनी आ गई? 900 रुपए आ गई 4% की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि याद कीजिए उसने कुल कितनी कितनी बिक्री की है, 4% की वैल्यू 900 रुपए आ गई। इसका मतलब ये है 1,000 से ऊपर जो भी वो काम कर रहा था वो 4% पे कर रहा था, और उस 4% पे उसको कितना मिला है? उसको 900 रुपए मिला है। क्या? कमीशन के तौर पे। तो हमें पूरी बिक्री की बात जब उसने पूछी है, तो हम क्या करेंगे? आपको मालूम है 21,600 रुपए तो यहाँ पे था, ठीक है। 21,600 रुपए कौन सा था? 21,600 रुपए यहाँ पे था। कौन सा था ये? जब हमने 5% निकाल दिया था, तो 9,500 रुपये आ गया 5% वाला, 21,600 आ गया और 900 रुपया। इन तीनों को हम क्या करेंगे? यहाँ से उठा के, सॉरी 9,500 नहीं, 9,500 नहीं, सॉरी, कहाँ गया वो? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तो पहले आ गया आपका, ठीक है। 10,000 तो आपको उसने दे रखा है।
ये 5% वाला है, इसको 10,000 वाले को हमने पूरा ले लेंगे। फिर इसके बाद हमें ये मालूम पड़ गया कि 4% वाले में 900 रुपये तो उसका कमीशन है 4% वाले में, और 21,600 रुपये वो है जो कि उसने केवल मालिक को दिया है। तो टोटल की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 10,000 ले लो आप, यहाँ से ले लो 21,600, 1,000 है 10,000 है, सॉरी 1 मिनट रुको पहले, 4 21,600 10,000 21,600, हाँ ठीक है, और यहाँ हो गया 900 रुपये, 0 0 9 6 15 5 से लगा 1 2 3, यानी कि 32,500 रुपये जो है ओवरऑल उसने इतने पैसे कमाए हैं दोनों ने, 4% वाले एजेंट ने, 5% वाले एजेंट ने, दोनों को मिला के एक 32,500 रुपये उसने पूरे कमाए हैं, और यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आपसे नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से।